Welcome again in the second part of the video where we will see the Kanyakumari and Coimbatore Adi Yogi journey tour. I'm sure you must have seen the first video जिसमें हमने रामेश्वरम मदुरई के बारे में डिस्कशन किया था. सो मदुरई से रात को 8 बजे मैंने बस पकड़ा MGR बस स्टैंड से आई गेस 7 बजे एंड विच टुक ऑलमोस्ट 5 आवर्स. 12 बजे मैं नागरकोइल बस स्टैंड पहुंच गया. So Madurai to Nagarcoil it charged me around 280 rupees. 280 रुपये में मदुरई से नागरकोइल में पहुंच गया. So now I have reached to Kanyakumari bus station, Nagarcoil bus station I would say. So yesterday I left from Madurai and Madurai to Nagarcoil I got a direct bus. उस बस से मैं नागरकोइल आया रात को. आज तक मुझे कुछ 12 बज गया था. So I stayed a hotel near Sahana. It is Sahana Cottage or Sahana Resort something. So I stayed there and now it's morning 8 o'clock and I'm leaving to Kanyakumari. I'm again using public transport, so I'm going by this bus. It will take me to Kanyakumari I guess in 40 minutes approximate. And then in Kanyakumari I will be updating you how and what all places I'm going to go and visit. नागरकोइल टू कन्याकुमारी buses are easily available. Public transport बहुत आराम से मिल जाता है and the fare is only 22 rupees. अगर आप कोई कैब या टैक्सी करते हैं तो चार्जेस ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ और 1500 रुपीज़. एंड बसेस में ज़्यादा रश भी नहीं है. सिर्फ 22 रुपये में कन्याकुमारी हम पहुंच जाएंगे नागरकोइल से. बसेस फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी गुड. रोड कंडीशन इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड रोड इज़ ऑल्सो वेरी सीनिक. सो आप देख सकते हैं पूरा माउंटेन दिखेंगे आपको, पेड़ दिखेंगे आपको, बट बीच डायरेक्टली कन्याकुमारी पहुंचने के बाद ही मिलेगा. सो नागरकोइल में मैंने स्टे किया था रात में सुहाना रिसोर्ट में. इट वॉज अ गुड होटल. चार्ज में अराउंड 1500 रुपीज़ एंड देवर नॉट मैनी ऑप्शंस नियर द बस स्टॉप. सो 12 बज चुका था. सो आई इमीडिएटली टुक दैट ऑप्शन. ज़्यादा भटकने से कोई फ़ायदा नहीं. रात को 12 बज चुका था. सुबह मैंने ब्रेकफास्ट किया होटल से एंड आई लेफ्ट डायरेक्टली टू कन्याकुमारी. कन्याकुमारी पहुंचने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव गॉन टू दिस फेरी टर्मिनल जहां पर 2 लाइन लगे हुए थे. एक था 50 रुपीज़ वाला नॉर्मल, एक 200 रुपये वाला जो अर्जेंट वाला था. सो आई हैव टेकन 200 रुपीज़ टिकट एंड दिस फेरी विल टेक मी टू विवेकानंद मेमोरियल विच इज़ वेरी फेमस स्पॉट इन कन्याकुमारी. एंड जहाँ पर आपको बस छोड़ता है उसके ठीक सामने ही मुश्किल से 5 मिनट को वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको ये फेरी टर्मिनल है. एंड आई हैव टेकन 200 रुपीज़ टिकट एज आई मैंशन. इसमें मुझको जल्दी एंट्री मिल गया. 50 रुपीज़ वाले की लाइन बहुत लंबी थी. ऑलमोस्ट 150-200 पीपल वर इन द लाइन. सो यहाँ पर आपको ये एक लाइफ जैकेट देंगे और लाइफ जैकेट पहनने के बाद ही यू आर अलाउड टू एंटर इनटू शिप. से भी काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है आपको. कन्याकुमारी के साइड का पूरा नज़ारा काफ़ी मेजमराइजिंग. सामने जो दिख रहा है छोटा सा वो चर्च है जो यहाँ का फेमस चर्च है. वी विल गो देयर एज वेल. वहाँ से भी मैं डायरेक्टली फ़ोटो वहाँ भी मैं विज़िट करूँगा. सी साइड का एरिया है. अच्छी हवा चल रही है. तो द टेम्परेचर इज़ हाई बट फिर भी गर्मी नहीं लग रही है. बहुत ही अच्छा माहौल, अच्छा फील हो रहा है. इट इज़ वर्थ स्पेंडिंग 200 रुपीज़. सी जर्नी है. सी में करंट काफ़ी ज़्यादा है. तो बोट भी काफ़ी टम्बल होकर चल रही है बट मज़ा आ रहा है इसमें. यहाँ से ये बोट हार्डली टेक्स 15 मिनट्स टू रीच फ्रॉम द शोर टू विवेकानंद मेमोरियल जहाँ पर हम एंट्री करेंगे. ये दूसरा बोट है जो वापस आ रहा है वहाँ से. एंड भीड़ अच्छी खासी है यहाँ पर इन दिस मंथ ऑफ दिसंबर एंड टुडे इज़ 25 दिसंबर. तो अच्छा खासा भीड़ है वहाँ पर. छुट्टी है तो मेन व्हाट वी कैन सी इज़ द एटमॉस्फेयर हियर. एज इट इज़ सेड दैट साउथ इंडिया अगर घूमना है तो विंटर सीज़न में जाइए तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है. विंटर सीज़न में यू विल नॉट फेस अ लॉट ऑफ हीट. साउथ इंडिया में ज़्यादा हीट रहती है. तो दिस वाज द राइट टाइम फॉर मी टू डिसाइड टू कम टू दिस प्लेस Kanyakumari. And I wanted to visit here for so long.
बोट नॉर्मल सही है, ज़्यादा कोई लग्जरियस नहीं है, बट सिर्फ 10-15 मिनट का जर्नी है तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये लाइफ जैकेट काइंड ऑफ सभी को कंपलसरी पहनना होता है बिकॉज यू आर पासिंग थ्रू दिस सी। सून वी विल सी दी Vivekananda Memorial from the boat, which is a good scene to see. Another boat down there. It's not so expensive if you go by public transport, of course. मैंने बोला 22 रुपये लगा सिर्फ नागरकोइल से कन्याकुमारी आने के लिए। नागरकोइल में भी 2 बस स्टैंड हैं, एक है मेन बस स्टैंड, इंटरस्टेट बस स्टैंड, दूसरा है लोकल बस स्टैंड। बेसिकली मेन जो बस स्टैंड है वहीं पर मैं ड्रॉप हुआ था, तो वहीं से मैंने बस पकड़ा था। यहाँ से यू कैन सी दिस हाउ इट लुक्स फ्रॉम द बोट। बोथ these monuments which are famous and well known, and if you are coming to Kanyakumari you must visit these places, especially Vivekananda Hall. It is so good, so mesmerizing views, the atmosphere, the vibes are also very good, and these vibes one which make you feel something कि हाँ you are at a different place। जैसा विवेकानंद जी के विचार हैं, जैसे विवेकानंद जी ने सोचा है, उन्होंने जो अपने बुक्स लिखे हुए हैं, अगर आप वो पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि इस प्लेस में कुछ तो बात है। जब यहाँ पर आते हैं शांति से बैठिए। ये पूरा कन्याकुमारी का सामने का नज़ारा है, एंड दिस एंटायर व्यू इज़ अगेन लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम द स्वामी विवेकानंद मेमोरियल। पूरा नज़ारा सामने वो चर्च दिख रहा है। यहीं लेफ़्ट साइड में ही देयर आर पॉइंट्स वेयर यू कैन सी सनसेट। पूरा कन्याकुमारी का नज़ारा, इवन कन्याकुमारी का टेंपल भी है यहाँ पर। दिस एंटायर एरिया लुक्स सो गुड फ्रॉम दिस प्लेस। वो कॉर्नर में जो गोल दिख रहा है दैट इज़ द सनसेट व्यू पॉइंट। यहाँ पर सामने मंदिर दिख रहा है, कन्याकुमारी माता का मंदिर। आई विल गो देयर एज वेल। एंड हियर वी हैव गॉट पेरियार स्टैच्यू इन द लेफ्ट। So there is fees, I guess this is 20 rupees fees to enter into Swami Vivekananda Memorial. So when the ferry leaves you at the port, जहाँ पर आपको बोट उतारती है पोर्ट पे, वहाँ से थोड़ा सा ही वॉक करते हैं तो 20 रुपये का टिकट मिलता है। वो टिकट लेके आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अंदर ही एक मेडिटेशन हॉल है, तो उस मेडिटेशन हॉल में आप जाकर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। लुक सो डिवाइन, सो पीसफुल। So if you are visiting this, do not forget this. यहाँ पर आना ही है, यहाँ पर बैठिए, आंखें बंद कीजिए, ओम का उच्चारण चल रहा है, and feel the divinity in this environment. Feel the divinity, feel the vibes in this environment. मेडिटेट कीजिए। मैंने भी मेडिटेट किया कुछ 10 मिनट में बैठा वहाँ पर। 10 मिनट में इतना रिलैक्सेशन हुआ, इतना रिलैक्स लगा, इतना कामनेस फील हुआ, which ultimately says that meditation is the one which helps you to connect you with yourself, and this is being felt there. मेडिटेशन के बाद मैं दोबारा बाहर आ गया और यहाँ पर सामने पीछे दिख रहा है वो मंदिर है एक, जिसको बोलते हैं समुद्र माता मंदिर कुछ तो, और वहाँ पर भी एक छोटा सा पैर का निशान बना हुआ है, पैर टाइप का बना हुआ है, वहाँ पर आप जा सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ हर जगह इतनी शांति है, डिस्पाइट बीइंग सो मेनी पीपल हेयर, एंड कामनेस है, स्पेशली आफ्टर मेडिटेशन, तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है और जाने का मन नहीं कर रहा है। जब आप यहाँ विज़िट करेंगे तो आप भी ये फील करेंगे कि यहाँ विज़िट करने के बाद आपका जाने का मन नहीं करेगा। आराम से 2-3 घंटे आप यहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, विंड का मज़ा लीजिए, एटमॉस्फेयर का मज़ा लीजिए, द पीस विच यू आर गेटिंग हियर उसका मज़ा लीजिए, एंड
truly this is a place worth visiting when you are coming to Kanyakumari. There are not many places, tourist places here in Kanyakumari. Vivekanand Memorial is one of those which you would not like to miss. यहाँ पर ही एक थोड़ा साइड में आपको सन राइजिंग कैलेंडर मिलेगा कि सूरज कब से कब निकलता है तो उत्तरायण में कब रहता है. ये पूरा एक स्ट्रक्चर मैप सा बना हुआ है यहाँ पर. And so amazing to see that it was made way back and everything has been mentioned on this map कि उत्तरायण में कब रहेगा, दक्षिणायन में कब रहेगा, in which month what would be the position of sun. You can see very closely and उसके ठीक सामने पूरा आपको समुद्र का इलाका दिखता है. This view is so mesmerizing. Means when you come here you can stay here, stand here for a long time. After I had gone to visit church, it looks very good. It seems to be a British style. Then again came back to Kanyakumari beach in the evening. Beach was filled with people, so बहुत रश था बीच पे शाम को. As being 25th of December, अच्छी खासी भीड़ थी, छुट्टी थी लोगों को. तो मैं भी यहाँ पर घूमने आ गया बीच पर. I also thought to take bath, but नहीं, then I refused. You can see there people are taking bath. पानी में करंट काफ़ी अच्छा था due to wind I would say. हवा बहुत अच्छी चल रही थी. हवा के साथ पानी में करंट भी बहुत अच्छा था. कन्याकुमारी बीच पे you will find lot of food or items also to eat. तो स्ट्रीट फूड होता है वहाँ का. पाइनएप्पल्स आपको मिलेगा, चाट मिलेगी आपको, तो वो आप इंजॉय कर सकते हैं. बहुत सारे दुकान भी हैं कन्याकुमारी बीच पर. उन दुकानों में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं. आपको कुछ कपड़े ख़रीदने हो, बैग्स ख़रीदने हो, कुछ if you want to purchase something made of the elephant tooth लेडीज़ के लिए. And then directly to sunset. So you can't miss sunset if you are in Kanyakumari. So I visited the sunset. After the sunset, I had again got the bus from Kanyakumari to Nagarkoil, which again charged me 22 rupees. And from Nagarkoil, I have taken the train to Coimbatore. Now Coimbatore, morning when I reached here, so from Coimbatore train station, I came to this bus stand. And from bus stand, I will be looking for the bus to Adiyogi. So for Adiyogi, there is a direct bus which you can easily find. 8B is the bus number. So you can get this bus from this bus stand, which charge you only 40 rupees. So on station, when there was one auto rickshaw driver, he came to me and then asked me, he told me that he was going to charge around 1000 rupees, but charge only 40 rupees. Now once you enter into Adiyogi, the Isha Yoga Foundation, the area is very good, covered with mountains, as you can see here, and the Lord Shiva vibes you will start feeling here. Buses are easily available from Coimbatore bus stand, so do not be in the trap of taxi or ऑटो रिक्शा ड्राइवर. ऑटो रिक्शा ड्राइवर और टैक्सी के चक्कर में ना फंसें. बस में बैठिए आराम से. बसेस की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है, बसेस की क्वालिटी बहुत अच्छी है. एंड फेयर इज़ ओनली 40 रुपीज़. सिर्फ 40 रुपये में आप कोयम्बटूर बस स्टैंड से यहाँ पर आ जाएंगे. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 30 किलोमीटर्स. इट टुक ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स. 1 से 1.5 घंटा लगा वहाँ से यहाँ तक आने में. एंड बस से उतरने के बाद यहाँ का नज़ारा, जब मैंने पहला बार वो स्टैचू देखा, शिवा स्टैचू, आई कुड नॉट टेक माई आइज़ एट समवेयर एल्स. मैं बिल्कुल टकटकी लगा के उसको देखता रहा स्टैचू को, बिकॉज आई वॉन्टेड टू विज़िट दिस सो डेस्परेटली फॉर सो लॉन्ग. यहाँ आया मैं, पूजा अर्चना की मैंने, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पर. आई वॉन्ट ऑल ऑफ़ यू गाइज टू विज़िट इफ़ यू आर कमिंग टू दिस साइड. कोयम्बटूर आ रहे हैं अगर आप, तो डू नॉट फॉरगेट टू विज़िट दिस आदियोगी ईशा फाउंडेशन. दिस स्टैचू इज़ सो गुड एंड आई फेल्ट सो गुड हेयर. सामने ही मंदिर है, एक मंदिर में बैठ सकते हैं. वहाँ पर जाप चल रहा है. उस जाप में आप आंखें बंद करिए, शिव का जाप कीजिए. यू विल फील डिविनिटी हेयर. ना यहाँ से स्टैचू के आगे ऑलमोस्ट 1/2 किलोमीटर
और आई वुड से 1 किलोमीटर आपको और आगे जाना है जहाँ पे ईशा योगा फाउंडेशन चालू होता है। उसके लिए आपके पास ऑप्शन हैं, यू कैन वॉक, यू हैव बसेज अवेलेबल एंड बुलक कार्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। सो बुलक कार्ट के थ्रू भी आप जा सकते हैं। नॉमिनल फ़ीस है 20 रुपीज़ और 10 रुपीज़ समथिंग, तो 10-20 रुपये आप पे कर सकते हैं। ब्लॉक कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, बस का यूज़ कर सकते हैं उसके आगे जाने के लिए, क्योंकि उसके ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर है। और धूप के समय में अगर आप चलना नहीं चाहते हैं तो यू बेटर गो एंड यूज़ दीज सर्विसेज। बट बिफोर यू गो देयर, पूरा अपनी आँखें भर कर इसका दीदार कीजिए, इसको अपनी आँखों में, मन में बिठाइए शिव जी। आई टुक बस, इट इज़ वेरी easily available. You can see bullock cart. So these kind of bullock carts, they will charge you around 20 rupees. Bus charged me only 10 rupees from this Shiva statue to Isha Foundation. The area is good. Facilities are also good. And area is so huge. बहुत बड़ा कंपाउंड है, बहुत बड़ा कैंपस है। अनफॉर्चुनेटली अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। सो जैसे ही बस आपको ड्रॉप करेगी उसके सामने ही डिपॉजिट काउंटर है, जहाँ पर आपको बैग्स, आपके मोबाइल, जो कुछ भी है वो सब वहीं पर रखना है। यू आर ओनली अलाउड टू टेक मनी विथ यू। आपके बैग वगैरह सब आपको यहीं पर जमा करना है। स्पेशली सेलफ़ोन कंपल्सरीली आपको यहाँ पर डिपॉजिट करना है। सेलफ़ोन इज़ नॉट अलाउड इनसाइड द बिल्डिंग। हियर द बस ड्रॉप्स यू। यहाँ पर बस ने मुझे ड्रॉप किया और राइट साइड में ही जहाँ पर मुझे जमा करना है। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस गेट टू ईशा योगा फाउंडेशन। यहाँ पर आपकी एंट्री तभी होगी जब आपके जेब में मोबाइल नहीं होगा, बैग नहीं होगा, आपको कुछ भी अलाउड नहीं है। एंड एंट्री पर ही आपको रोक दिया जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे तो वो सब पहले ही आपको डिपॉजिट कर देना है। सेफ डिपॉजिट लॉकर्स हैं, काफ़ी अच्छा सुविधा है वहाँ पर, ज़्यादा रश नहीं रहता है, आप आराम से डिपॉजिट कर सकते हैं। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो बट वहाँ एक ध्यान लिंगम है जहाँ बैठकर आप ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद मंदिर है जहाँ दर्शन कर सकते हैं। छोटा कैफेटेरिया भी है अगर यू वांट टू ईट समथिंग, एंड देन यू कैन ऑफ कोर्स गो टू ध्यान लिंगम। वहाँ पर ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पर। अब यहाँ से वापस जाने का समय आ गया। जाते जाते भी मेरी आँखें नहीं हट रही थी वहाँ से। I just wanted to see this till the last point this bus goes. बहुत ही अच्छा लगा मुझे। Now I directly came to Coimbatore bus stand, and from Coimbatore bus stand I again got a bus from Coimbatore bus stand to Coimbatore airport. So here also I used bus. Bus was also easily available and fare was around 15 rupees. Yes, 15 rupees, which dropped me to Coimbatore airport. And finally the journey comes to an end with lots of memories and true experiences of visiting such a wonderful places: Rameshwaram, Madurai, Kanyakumari, Coimbatore. So all of you can also come and visit. If have any query, you can definitely comment and connect with me. Make sure you are following all the COVID norms, because I traveled in COVID, so I tried to follow all the COVID norms. However, there were not so restrictions, but still I followed. So thank you very much. Take care. Take a good care of yours. Bye bye.